सूक्ष्म जीवाणु या माइक्रोबोब्स क्या है? पर्यावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका। रोल ऑफ माइक्रोबोब्स इन एनवायरनमेंट। सूक्ष्म जीवाणु समस्त पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक माने जाते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे सजीव जीव हैं जो कि जिनमें उत्पादकों, प्रदूषण और उपभोक्ताओं तथा अपघटों अर्थात तीनों का ही प्रमुख मुख्य पोषक स्तरों पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिक लेवल पर। उत्पादकों द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तरों ट्रॉपिक लेवल को चलाने के लिए बहुत मौलिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, शैवाल जीवाणु तथा सल्फर जीवाणु नामक अनेक सूक्ष्म जीवाणु सूर्य की ऊर्जा का रासायनिक बंधों में की ऊर्जा में बदल देते हैं। उपभोक्ता कार्बनिक अवस्तरों में उपस्थित बंधों से ऊर्जा प्राप्त होती है और तथा अन्य सजीव जीवों को भोजन करते हैं। इस वर्ग में जंतु, प्रोटोजोआ तथा कुछ कवक, फंगी आते हैं। अपघटक यानी डीकम्पोजर प्राथमिक तौर पर ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मृदा एवं जल में पाए जाते हैं। ये मृत पादप जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के अभाव में जीव मंडल प्रायः मृत और रुद्ध हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों और गैसों में अपघटित कर देते हैं और विशेषतः प्राथमिक उपभोक्ताओं के कारण उपयोग हेतु जो पारिस्थितिकी तंत्र में पुनः चक्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के खनिज यानी मिनरलाइजेशन देती है, जो कि इस पादप कोशिकाओं बत्तियों के जटिल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जीवाणु तथा कवक केरोटीन एवं काइटिन जैसे जटिल यौगिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं और ये सूक्ष्म जीवाणु प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के क्रियान्वयन के लिए उत्पन्न महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बात करते हैं आगे कि रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट यानी वातिमल के उपचार हेतु सूक्ष्म जीवाणुओं की भूमिका क्या है। घरों तथा उद्योगों के उपयोग में उपरांत निकले जल को वहित मल या सीवेज कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन, कचरा एवं सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। वाहित मल से टाइफाइड, हैजा, पेचिस इत्यादि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वाहित मल के उपचार के प्रथम चरण में तैरने वाले वस्तुओं इत्यादि को निकाल दिया जाता है तथा बचे हुए निलंबित कणों को बैठने दिया जाता है। इस अवसादन क्रिया से कार्बनिक तत्वों से समृद्ध मिश्रण शेष रह जाता है। इसे जलीय अवशेष को सूक्ष्म जीवीय का अपघटन अथवा जल अपघटन के द्वितीय चरण में प्रयोग में लाया जाता है। इस चरण में जीवाणुओं, शैवालों, प्रोटोजोआ इत्यादि का एक विविध समुदाय व्यावहारिक रूप से कागज, कास्ट, कपड़ों, पेट्रोलियम एवं कार्बनिक अणुओं के शेष कणों का पाचन कर देता है तथा निलंबन का निर्माण करता है, जिसे अवमल या स्लज कहते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग।